नमस्कार। कोई खुद को पापी नहीं कहता। हर कोई खुद को धर्मात्मा और पुण्यात्मा मानता है, लेकिन परमात्मा और प्रकृति से कुछ छिपा नहीं है। वे सब बता देते हैं कि कौन पापी है और कौन पुण्यात्मा। चलिए आज यही जान लेते हैं। इसको अच्छे से जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, इसे जानने के लिए हम आपको उत्तराखंड लेकर चलते हैं, जहां बद्रीनाथ के बिल्कुल नजदीक माना गांव की पहाड़ी से अमृत रूपी वसुधारा बहती है, जिसकी एक बूंद भी अपने शरीर पर पड़ने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि पापियों के ऊपर इस जल की एक बूंद नहीं पड़ती। वहीं अगर कोई पुण्यात्मा होता है तो बहुत दूर से ही इस धारा की छींटें उस पर गिरने लगती हैं। देखिए, माना गांव से बिल्कुल नजदीक, जहां से सरस्वती नदी का भी उद्गम होता है, और यहां से आगे चलकर माता सरस्वती अदृश्य भी हो जाती हैं, और इन पहाड़ियों से लगभग 8 किलोमीटर आगे बढ़ने पर भगवान के द्वारा गिराए जाने वाले अमृत से स्नान होता है। ऐसी मान्यता है कि पांडव जब हिमालय की ओर जा रहे थे तो वसुधारा के पास सहदेव ने अपने प्राण त्याग दिए थे, और द्रौपदी वसुधारा से कुछ दूर पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो चलिए सबसे पहले हम उस जगह के आपको दर्शन कराते हैं जहां पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपने प्राण त्यागे थे। इस स्थान पर त्रिपुर बाला सुंदरी नाम का मंदिर भी बनाया गया है, जहां भारी मात्रा में भीड़ आकर इनकी पूजा करती है और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। तो अब हम बिल्कुल नजदीक हैं उस पवित्र स्थल से, जहां भगवान का प्रसाद अमृत रूप में पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है। तो आप देख ही रहे होंगे कि दूर से ही किस तरह से पवन देव वसुधारा के जल को पापियों से दूर तथा पुण्यात्माओं के नजदीक ले जा रहे हैं। भगवान के इस पवित्र स्थल का दर्शन करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, और इस वसुधारा में स्नान करने से भगवान का सामीप्य प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से बद्रीनाथ की शरण मिलती है। भगवान के इस पवित्र स्थल पर हर कोई आता ही नहीं है, और अगर आ भी जाता है तो उसके पुण्य से उसे इस धारा में स्नान मिल जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि ये धारा केवल पुण्यात्माओं पर ही अपने छींटे गिराती है, तो आप भी प्रभु की इस धारा पर जरूर स्नान कीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही अनसुनी अनकही बातों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।